एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। वह शक्ति जिसने उस असुर का वध किया, जिससे देवता ही नहीं, स्वयं भगवान भी लंबे समय तक युद्ध करके थक गए थे। तो सोचिए, जब उस शक्ति के आगे महाबली असुर टिक नहीं पाया, तो हमारे पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं? हरे कृष्णा कामदा एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। कामदा एकादशी का महत्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी, जिसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। कहा जाता है कि यदि विवाहित दंपत्ति इस व्रत को सच्चे मन से करें, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जो व्रत नहीं रख पाते, वे यदि इसकी कथा भी श्रद्धा से सुन लें, तो उन्हें भी समान फल प्राप्त होता है। एकादशी माता की उत्पत्ति कथा। सतयुग में मूर नाम का एक भयंकर असुर था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और फिर उनके कहने पर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मूर से युद्ध किया। यह युद्ध एक दो दिन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विश्राम के लिए एक गुफा में चले गए। तभी उनके शरीर से एक दिव्य, तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मूर असुर को ललकारा और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे, तो उन्होंने उस देवी को देखकर आश्चर्य किया। देवी ने कहा, प्रभु, मैंने आपके शत्रु का वध किया है। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, तुम मुझसे वरदान मांगो। देवी ने कहा, जो भी मनुष्य मेरे व्रत को करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब भगवान बोले, तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जहां पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उस नगर में ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपत्ति रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गा रहा था, लेकिन अचानक उसका ध्यान अपनी पत्नी में चला गया और उसका सुर बिगड़ गया। राजा को यह अपमान लगा और क्रोधित होकर उसने ललित को श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा। क्षण भर में ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर दुख से टूट गई। वह अपने पति को बचाने के लिए जंगल जंगल भटकने लगी। एक दिन वह आर्षि श्रृंगी के आश्रम पहुंची और रोते हुए उनसे सहायता मांगी। अर्षि ने कहा, चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर देना। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करके उस व्रत का फल अपने पति को दे दिया। तुरंत ही चमत्कार हुआ। उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में वापस आ गया। जीवन का संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। और जब भी जीवन में कष्ट आए, तो भगवान श्री हरि पर विश्वास रखें, क्योंकि उनकी कृपा से सबसे बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। समापन तो आइए, प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एकादशी